सस्ता है बहुत, सस्ता है खून वहाँ का, एक बस्ती जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। 27 अक्टूबर यौम स्याह। इस दिन के हवाले से दुबई कौंसलेट में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने मिलकर आज ब्लैक डे मनाया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अरशद मलिक साहब। आज हम इनसे पूछेंगे कि इस तारीख के हवाले से और इस दिन की अहमियत के हवाले से। जी अरशद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। आज ये जो 27 अक्टूबर 1947 का दिन है, इस दिन को हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौजें कश्मीर के अंदर गासबाना और जबराना तौर पर उतारी थी और उस दिन से लेकर आज तक उसकी फ़ौजें वहाँ पर कश्मीरी मुस्लिम कश्मीरी पर जुल्म कर रही हैं। तो इसकी मुनासबत से ये दिन हर पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी जो जहाँ कहीं भी मुकीम है, वो इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। साहब आपसे एक ये सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर इस हवाले से क्या क्या प्रोग्राम किए गए, और जो लोग आजकल पहले से ही एहतजाज के ऊपर बैठे हुए हैं उन लोगों का इस हवाले से क्या है, और जो लोग कहते हैं कि 20 दिन पहले जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज भी वहाँ पे थी और उसके बाद में जाके वो इंडिया की फ़ौज आई, तो ये दोनों मुल्कों के लिए कि एहतजाज है या सिर्फ इंडिया के लिए होता है? नहीं, बेसिकली ये जो एहतजाज होता है, ये दिन मनाया जाता है, ये तो हिंदुस्तान की फ़ौज जो 27 अक्टूबर को आई है। इससे पहले जो कश्मीर के अंदर जो मामलात हुए, वो कबायली गए, वो तो एक अलग चैप्टर है कि वो एक लंबी कहानी है वो, क्योंकि उससे पहले डोगरा राज था। वहाँ पर ये कबायलियों ने जाके कश्मीर में पहले वहाँ पे कुछ यही लोग कहा जा रहा है कि कोई वहाँ पे भी तशद्दुद किया या इस तरह के मामलात हुए। फिर उसके बाद जो है डोगरा साम्राज्य जो था उसने कश्मीर उससे भारत से हिंदुस्तान से मदद मांगी और उन्होंने वहाँ पर अपनी फ़ौज उतारी और वो फौज। एक और क्वेश्चन है, आपको कितने साल हो गए हैं सहाफ़त करते हुए? मुझे हो गए 15-16 साल। क्या आपको वाकई लगता है कश्मीर मुकम्मल तौर पे आज़ाद है? कश्मीर आज़ाद, कश्मीर तो आज़ाद हम कह सकते हैं कि क्योंकि वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट अलग है, हमारा प्रेसिडेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारी जो वहाँ पर कह लें कि हमारी जुडिशरी वो तो अलग है, तो हम आज़ाद हैं। इस वक्त कौन सी पार्टी की हुकूमत है इस टाइम आज़ाद कश्मीर में? ये तो एक सियासी चैप्टर है ना। आज़ाद कश्मीर में जो गवर्नमेंट है वो तो आपको ही पता है कि पाकिस्तान के फैसले कहाँ से होते हैं, कश्मीर के। वो तो कौन सी गवर्नमेंट बनाती है, कौन बनाती है? ये बताएं लोगों के जो गवर्नमेंट है वो तो इस वक्त। मेरी बात सुने साहब साहब, आपके साथ जो एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पर जो एक बनाते हैं, अपनी पोस्ट लगाते हैं, जो भी जो एक्चुअल जो मसाइल हैं कश्मीरियों के, वहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग सड़कों के ऊपर वो जो मामलात है। आप अपनी सहाफत के बारे में बताएं कि आपने उसके बारे में क्या किया, कितनी रिपोर्टिंग की उसके ऊपर आपने? देखो, यहाँ पे जो हमारी जो सहाफत है या हमारे जो मामलात हैं, ये तो हमने सबसे पहले यूएई के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। उसके बाद आपने पाकिस्तान के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। सब ये बताएं कि इस सब के बीच में कश्मीर कहाँ पे है? मैंने आपको पहले बताया ना कि यहाँ पे सबसे पहला अवलीन तरजीह हमारी कौन सी है, यूएई रूल्स। उसके बाद हमने जो हमारा जो हम जो सहाफत कर रहे हैं, या एक तो एक समझ ले पार्ट टाइम या प्रोफेशनल है, के अंदर कहीं भी कश्मीरियों को उनका अपना हक मांगने से नहीं रोका गया है। लेकिन ये तो यूएई वालों ने तो हमारा यूएई वालों ने तो नहीं बोला है ना हमारा हक। मतलब फिर आप एक देखें, एक फोटो सेशन करके, एक प्रोग्राम करा के, एक सिंपल सा रख के आप लोग उसको लगा देते हैं जी। अब इसमें सारे हमने तो रिपोर्टिंग करनी होती है, जो प्रोग्राम जिस तरह का इवेंट होता है उसी टाइप की रिपोर्टिंग। माशाल्लाह आप बहुत सीनियर साफी हैं, हम आपको 10 साल से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जो एक्चुअल मसाइल है कश्मीर के, एक्चुअल मसाइल कश्मीर के, जो कश्मीर के अंदर मैं बता रहा हूँ ना, कश्मीर के अंदर मसाइल हैं, वो आज से नहीं है, वो 76 सालों से हैं। उसमें सिर्फ सहाफत का कसूर नहीं है, उसमें हुक्मरानों से लेकर हमारे जितने भी पार्टीज रहे, चाहे वो रियासती जमात है या खारजी जमात है, वो सब का कसूर है। अच्छा साहब, और उसमें हम एज ए कश्मीरी हमारा खुद का भी कसूर है। हम यहाँ पे जहाँ पे हम पहुंचे, हम एज ए कश्मीरी, हर कश्मीरी का कसूर है कि जो हम आज तक तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है। मुझे ये बताएं, क्या कश्मीरियों को बिजली के बिल अदा करने चाहिए? बिजली के बिल जो हमारी अभी जो सूरत हाल वहाँ पे चल रही है, अवामी एक्शन कमेटियां बनी हुई हैं, सारे मसाइल मामला, ये मामला तो खैर वहाँ पे डिस्कस होगा। इसके ऊपर आपने कौन से कॉलम लिखे और कौन सी आपने रिपोर्टिंग की है? ये देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये वाले मामला तो वहाँ पे होने चाहिए और वहाँ पे होंगे इंशाल्लाह। नहीं, वहाँ की बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे करते हैं। नहीं, वहाँ बडानवी साहब की गाड़ी निकलती है, उसके ऊपर आपकी नहीं, हमने नहीं पोस्ट की, हमने नहीं कौन से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, वहाँ पे आपकी पोस्ट होती है।
इसके ऊपर या कौन ये रोकता है सोशल मुझे मीडिया बताएं। की ये सियासी जो आपस में एक दूसरे के दाव पे जो मुझे होता है, ये बताएं कोई नहीं, पीपल्स नहीं, पार्टी actually वाले, नून pressure लीग कौन सा वाले, होता नहीं है? नहीं, ये बताएं, पीपल्स आपको कौन पार्टी, रोकता है? नून लीग, पीपल्स पार्टी, हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये किसी की गाड़ी में दूल्हा बैठ गया, किसी के घर कोई मसला हो गया, कोई मामला, ये अपने अपनी स्कोरिंग के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में, ये फेम के चक्कर में सब लोग ये करते हैं। और मुझे ये बताएं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो और धरना इस हो तरह रहा है वहाँ पे, हाँ, आप उसके हक में हैं? बिल्कुल जाहिर है, राइट है कश्मीरियों का। फ्री नहीं भी कहने, लेकिन जो उसकी कॉस्ट है, जो एक्चुअल कॉस्ट है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से कुछ अरसा पहले की बात है कि जब परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में ये ने कहा था कि अगर वहाँ पर बिजली 3000 मेगावाट बिजली अगर पैदा हो रही है कश्मीर से, तो अगर उनकी ज़रूरत है 400 मेगावाट, तो उनको दे दी जाए। तो उसमें भी कुछ दूसरे सियासी मामलात या कुछ और पार्टीज के कुछ इस तरह के भ्रम है, शुक्रिया अर्शद साहब तो इस हमारे पे साथ मौजूद साफत पे भी थे बात और होगी, बहुत सियासत पे सारी भी बात बातें होगी, होंगी। स्पोर्ट्स पे भी बात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत अगले शुक्रिया। प्रोग्राम बात होगी। बहुत शुक्रिया सर।